Hello dear children, today we are going to solve practice set 6.1 class 8 maths. Question number 1 factorize. फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अभी यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया है उसको हमें फैक्टराइज करना है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है इसका कोएफिशिएंट है 1। यहाँ पे कौन सा भी नंबर नहीं है, इसका ही मतलब इसका कोएफिशिएंट है 1। और जो लास्ट वाली टर्म है वो है 18। तो 1 इंटू 18 दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें यहाँ पे नंबर मिल गया 18। अभी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है ये जो 18 नंबर है कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। जैसे 2 9 जा 18 होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 का मल्टीप्लिकेशन क्या है 18 है। लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो 18 तो मिल जाएगा, लेकिन 2 प्लस 9 किया तो हमें 11 मिल रहा है। लेकिन हमें सेंटर वाली जो टर्म है 9x चाहिए। तो हमें इस प्रकार के दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 18 है और उसी दो नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन 9x है। तो देखो अभी यहाँ पे 18 नंबर है, तो ये जो 18 नंबर है 3 6 जा 18 होते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो यहाँ पे 18 नंबर मिल गया, और 3 प्लस 6 किए तो 9 मिल रहा है। इसका ही मतलब है कि यहाँ पे 3 और 6 दोनों का मल्टीप्लिकेशन की जो पेयर है वो राइट पेयर है। तो यहाँ पे वो पेयर राइट डाउन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस अभी यहाँ पे 9x है, तो ये जो 3 और 6 नंबर है इसको किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। देखो 3x प्लस 6x, इस प्रकार से 3 और 6 नंबर को राइट डाउन किया। क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस 6 किया तो 9 हो रहे, लेकिन यहाँ पे हमें 9x चाहिए था, इसलिए यहाँ पे 3x प्लस 6x किया तो 9x बनता है प्लस 18। इस प्रकार से हमें ये टर्म मिल गई। अभी क्या करना है, ये जो फर्स्ट 2 टर्म है इसमें से हमें x को कॉमन निकालना है। x कॉमन निकल गया क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे x था, तो इसलिए x कॉमन निकल गया। अभी एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट में बचा x, प्लस 3x में से x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 3 बचा, प्लस अभी यहाँ पे ये जो दोनों टर्म है यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, इसलिए हम x को कॉमन नहीं निकाल सकते। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 18 है। यदि हमने यहाँ पे 6 को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे x बच जाएगा, प्लस 18 में से 6 को कॉमन निकल गए तो 6 मल्टीप्लाई बाय कितने करने के बाद हमें 18 मिलेगा। तो 6 3 जा 18 होते हैं, यानी 18 में से 6 को कम कर दिया, बाहर निकाल दिया तो ब्रैकेट में 3 बच गए। क्यों 3 बच गए, क्योंकि 6 3 जा 18 होते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। 6 इंटू एक्स किया तो 6x, 6 इंटू 3 किया तो 18। इसका ही मतलब 18 में से यदि हम 6 को कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचा 3 बच गया। अभी देखो ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे x प्लस 3 है, यहाँ पे भी x प्लस 3 है। इसका ही मतलब ये जो टर्म है वो कॉमन टर्म है, इसलिए फर्स्ट ब्रैकेट में राइट डाउन करेंगे x प्लस 3 और सेकंड ब्रैकेट में राइट डाउन करेंगे यहाँ पे है x और यहाँ पे है प्लस 6, तो सेकंड ब्रैकेट में राइट डाउन करेंगे x प्लस 6। इसका ही मतलब हो गया यहाँ पे हमें फैक्टराइज करने के बाद ये जो टर्म है इसको फैक्टराइज करने के बाद हमें यहाँ पे आंसर मिल गया फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 3, सेकंड ब्रैकेट x प्लस 6। इस प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। अभी यहाँ पे फर्स्टली देखना है हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, क्योंकि यहाँ पे कौन सा भी नंबर नहीं है। इसका ही मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो 1 9 जा कितने हो गए, 9 नंबर मिल गया। अभी ये जो 9 नंबर हमें मिल गया, कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। जैसे 3 3 जा क्या होते हैं 9 होते हैं, 3 3 जा 9 होते हैं, लेकिन 3 प्लस 3 किया तो 6 बनते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, -10 चाहिए, यानी जो 9 नंबर के जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं उसी दो नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें ये सेंटर वाली टर्म मिलनी चाहिए। अभी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 9 तो मिल गया, 3 मल्टीप्लाई 3 करने के बाद 9 मिल गया, लेकिन 3 प्लस 3 किया तो यहाँ पे 6 मिल रहा है, इसलिए ये जो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की जो टर्म है ये राइट टर्म नहीं है। अभी फिर से देखते हैं 9 है,
तो हमें सेंटर वाली टर्म चाहिए -10। तो देखो यदि हमने यहाँ पे -9 और -1 दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, देखो -9 मल्टीप्लाई बाय -1 किया, तो यहाँ पे हमें +9 मिल गया। यहाँ पे हमें +9 ही चाहिए था। और -9 -1 किया तो यहाँ पे हमें क्या टर्म मिल गई, -10 मिल गया। -9 -1 किया तो हमें क्या टर्म मिल गई, -10। इसका ही मतलब ये राइट पेयर है। ये जो -9 और -1 की पेयर है वो राइट पेयर है, क्योंकि यहाँ पे हम वही पेयर राइट डाउन करने वाले। देखो इस प्रकार से देयरफॉर x² -9x -1x + 9, इस प्रकार से हमने वो पेयर राइट डाउन कर ली। अभी यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, x² -9x जो फर्स्ट पेयर थी इसमें से हमने x को कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में बचा x² में से x चला गया, तो यहाँ पे x -9x था, x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 9 माइनस, अभी यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम -1 को कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट में बच गया ओनली x। यहाँ पे 9 में से -1 को कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचा -9, क्योंकि -9 इंटू -9 सॉरी यहाँ पे -1 इंटू -9 किया तो +9 बनते हैं। इस प्रकार से अभी यहाँ पे x -9 की जो टर्म है वो सेम टर्म है, इसलिए वो कॉमन निकल गई, एक टाइम ओनली राइट डाउन कर लिया उसको। अभी सेकंड ब्रैकेट में क्या राइट डाउन करना है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर है x और इस ब्रैकेट के बाहर है -1, इसलिए सेकंड टर्म बन गई x -1, यानी यहाँ पे हमें उसके फैक्टर्स मिल गए x -9 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट x -1। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, y² + 24y + 144। अभी यहाँ पे क्या करना है, y² का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 144 करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें 144 मिल गया। अभी ये जो 144 है कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 144 जो नंबर है वो 12 का स्क्वायर है, तो 12 जा 144 होते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो 144 मिल जाएंगे, और 12 + 12 किया तो सेंटर वाली जो टर्म है 24y वो हमें मिल जाएगी। इसलिए 12 और 12 की जो पेयर है वो राइट पेयर है। तो इसी नंबर को किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देखो y² प्लस हमें यहाँ पे सेंटर में 24y चाहिए, इसलिए ये दोनों जो नंबर है इसको इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, 12y + 12y 12y + 12y किए तो 24y + 144। इस प्रकार से हमने वो नंबर राइट डाउन कर लिए। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट दो टर्म है इसमें से हमें कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकल गया, y कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचा y + 12 प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे y था लेकिन इस टर्म में y की टर्म नहीं थी, इसलिए यहाँ पे हमने 12 कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचा y + 144 में से 12 कॉमन निकल गई, तो यहाँ पे 12। अभी यहाँ पे y + 12 है, यहाँ पे भी y + 12 है, तो ये टर्म क्या बन गई, कॉमन टर्म बन गई, इसलिए y + 12 वन टाइम। सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर था y और इस ब्रैकेट के बाहर थे +12, इसलिए सेकंड ब्रैकेट में राइट डाउन किया y + 12। इसलिए यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल गया, फैक्टर्स मिल गए उसके y + 12 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट y + 12। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 5y² + 5y - 10। अभी यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, और लास्ट वाले टर्म क्या है, -10, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय -10 तो -50 नंबर मिल गया। अभी यहाँ पे जो -50 नंबर है कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो 10 5 जा 50 होते हैं, तो हमें -50 चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस की साइन लगा दी, तो 10 इंटू -5 किया तो -50 मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और 10 - 5 कर दिया तो +5 मिल जाएगा, यानी यहाँ पे हमें सेंटर वाली टर्म भी मिल रही है। 10 में से यदि हमने 5 को कम कर दिए तो यहाँ पे हमें +5 मिल जाएगा। देयरफॉर इसी नंबर को हम इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, 5y² + 10y - 5y - 10, इस प्रकार से राइट डाउन कर लिया। अभी इसमें से हम कॉमन निकालते हैं। अभी यहाँ पे 5 है और y² है,
यहाँ पे भी y की टर्म है, यहाँ पे 10 है, तो इसमें से हम 5 को कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 5 और y को कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे y स्क्वायर था तो यहाँ पे y बच गया, प्लस 10 में से 5 कॉमन निकल गए तो यहाँ पे 2 बच गए, y भी कॉमन निकल गया, यानी ब्रैकेट में बचा y प्लस 2। अब यहाँ पे माइनस, अभी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे y है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम ये जो 5 नंबर है इसको कॉमन निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में बचा y और 10 में से 5 को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचा +2, क्योंकि यहाँ पे -5 और +2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो -10, यानी यहाँ पे हमें y + 2 की जो टर्म है वो सेम टर्म मिल गई, इसलिए इसको कॉमन निकाल लेते हैं। अभी सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे y + 2 के बाहर के ब्रैकेट में है 5y और यहाँ पे है -5, इसलिए सेकंड टर्म मिल गई 5y - 5। इस प्रकार से यहाँ पे y + 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 5y - 5, ये हमें इसके फैक्टर्स मिल गए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं p² - 2p - 35। अभी यहाँ पे p² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय -35 किया तो यहाँ पे हमें नंबर मिल गया -35। अभी ये जो -35 है वो कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो 7 और 5 नंबर का वो मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन हमें निगेटिव नंबर चाहिए, इसलिए ये जो 7 नंबर है इसको हमने माइनस साइन लगा दी, तो -7 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया तो हमें आंसर -35 मिल जाएगा। और यदि हम -7 + 5 करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, -2 टर्म मिल जाएगी, इसलिए हम इसी दो नंबर को इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, p² - 7p + 5p - 35, इस प्रकार से राइट डाउन कर लिए। अभी यहाँ पे जो फर्स्टली दो टर्म है इसमें से हमने p को कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में बचा p - 7, इसमें से 5 कॉमन निकल गए, ब्रैकेट में बचा p - 7। अभी यहाँ पे p - 7 है, यहाँ पे भी p - 7 है, इसलिए वो टर्म कॉमन टर्म बन गई और सेकंड ब्रैकेट में बचा, यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर था p और इस ब्रैकेट के बाहर नंबर था +5, इसलिए सेकंड ब्रैकेट मिल गई हमें p + 5, यानी यहाँ पे हमें फैक्टर्स मिल गए p - 7 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट p + 5। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं p² - 7p - 44। अभी यहाँ पे p² का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -44 कर दिया तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिल गया हमें -44। अभी ये जो -44 नंबर है कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो 11 4 × 44 होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें निगेटिव नंबर चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे -11 नंबर को माइनस साइन लगा दिया, यानी -11 हो गया, यानी -11 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो मल्टीप्लिकेशन -44 मिल जाएगा। और यदि हम -11 + 4 करते हैं तो हमें ये सेंटर वाली टर्म मिल जाएगी, दैट इज़ -7p। अभी इन दो नंबर को हम इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, अभी ये दो नंबर को हम इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, p² - 11p + 4p - 44। अभी इसमें से हमने कॉमन निकालना है p, तो p कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचा p - 11p में से p कॉमन निकल गया तो यहाँ पे -11 + 4 कॉमन निकल गए, ब्रैकेट में बचा p - 44 में से 4 कॉमन निकल गए तो यहाँ पे 11। अभी यहाँ पे p - 11 है, यहाँ पे भी p - 11 है, तो वो कॉमन टर्म बन गई, इसलिए उसको बाहर निकाल दिया। सेकंड ब्रैकेट में p + 4, इस प्रकार से इसके फैक्टर्स मिल गए हमें p - 11 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट p + 4। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं m² - 23m + 120। अभी यहाँ पे m² जो है इसका कोएफिशिएंट है तो 1, तो अभी यहाँ पे 1 और 120 दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे हमें नंबर मिल गया 120। अभी 120 कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो 12 और 10 का मल्टीप्लिकेशन है, 12 10 बनते हैं 120, लेकिन 12 + 10 किया तो हमें यहाँ पे 22 नंबर मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए -23, दोनों के सब्ट्रैक्शन करके भी हमें ये नंबर नहीं मिल रहा, इसलिए अभी हमें वो नंबर फाइंड आउट करने होंगे कि कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके हमें
120 मिलेगा और उसी दो नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें ये सेंटर वाला नंबर मिलना चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, सिंपल सी मेथड, ये जो 120 नंबर है इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 से उसको डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मिल गया 15, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 3 से डिवाइड करेंगे 1। अभी यहाँ पे हमें जो नंबर्स मिल गए, अभी इसमें से हमें वो फेयर फाइंड आउट करने हैं। तो किस प्रकार से नंबर है वो 2 × 2 × 2 × 5 × 3। यदि हमने 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया और 5 3 जा 15 का किया, तो यहाँ पे 15 और 8 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें 120 मिल जाएगा। और -15 और -8 के तो -23 मिल जाएगा। इसलिए वो दो नंबर क्या है, देखो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे 120 जो नंबर है, कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके मिल रहा है, 15 और 8 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 120 मिल रहा है। और दोनों माइनस की इस प्रकार से -15 -8 यदि हमने किया तो यहाँ पे -23m मिल रहा है। इसलिए वही दो नंबर हम राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे ये दोनों नंबर निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पॉजिटिव 120 ही मिलता है, तो इसलिए वही दो नंबर राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर m² -15 8 -8m + 120। इस प्रकार से ये पेयर हमने यहाँ पे राइट डाउन कर ली। अभी ये जो फर्स्ट दो टर्म है इसमें से हमने m कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में बचा m -15, -8 यहाँ पे कॉमन निकल गया, यहाँ पे ब्रैकेट में बचा m -15। अभी यहाँ पे m -15 सेम है, इसलिए वो कॉमन टर्म हमने बाहर निकाल दी। अभी सेकंड ब्रैकेट में ये जो ब्रैकेट के बाहर है m, उसको राइट डाउन किया, और इस ब्रैकेट के बाहर है -8, तो उसको राइट डाउन किया। तो फैक्टर्स मिल गए m -15 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट m -8। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, m² -25m + 100। अभी ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे m² का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पे नंबर है 100, तो 100 × 1 किया तो यहाँ पे नंबर मिल गया 100। तो अभी ये जो 100 नंबर है, कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो 10 10 जा बनते हैं 100। अभी यदि हमने 10 + 10 किया तो हमें यहाँ पे 20 टर्म नहीं मिल रही है, यानी हमें इस प्रकार के दो नंबर चाहिए कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 100 है और उसी दो नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें -25 मिलनी चाहिए। वैसे हमें दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो 100 जो नंबर है वो 20 और 5 का भी मल्टीप्लिकेशन है, 25 जा 100 होते हैं, और -20 -5 के तो -25 मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पे हमें 20 को भी निगेटिव साइन लगा दी और 5 को भी निगेटिव साइन लगा दी, क्योंकि देखो दोनों निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पॉजिटिव 100 मिलेगा, यानी -20 × -5 किया तो 100 मिल जाएगा, और -20 -5 किया तो -25 मिल जाएगा। इसलिए ये जो नंबर की पेयर है वो राइट पेयर है। तो राइट डाउन करेंगे, m² -20m -5m + 100। अभी यहाँ पे ये दोनों नंबर में से हमने m को कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में बचा m -20, इसमें से हमने -5 कॉमन निकाल दिए तो ब्रैकेट में बचा m -20। अभी यहाँ पे m -20 है, यहाँ पे भी m -20 है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में टर्म मिल गई हमें m -20, और सेकंड ब्रैकेट में इस ब्रैकेट के बाहर था m और इस ब्रैकेट के बाहर था -5, तो सेकंड ब्रैकेट में m -5। इस प्रकार से यहाँ पे हमें ये फैक्टर्स मिल गए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 3x² + 14x + 15। अभी यहाँ पे x² जो है इसका कोएफिशिएंट है 3 और यहाँ पे लास्ट वाला नंबर है 15, तो 3 × 15 किया तो मिल गए हमें 45। अभी ये जो 45 नंबर है, कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 45 है, 9 5 जा 45 होते हैं, और यदि हमने 9 + 5 किए तो 14x मिल जाता है। इसलिए 9 × 5 = 45, और उसी दो नंबर की एडिशन मिल रही हमें 14x। देयरफॉर ये नंबर्स को इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, 3x² + 9x + 5x + 15। इस प्रकार से राइट डाउन कर लिए। अभी देखो यहाँ पे 3 है और x² की टर्म है,
यहाँ पे 9 और x है, तो यहाँ पे 3 कॉमन निकल सकता है और x भी कॉमन निकल सकता है, ये दो टर्म में से। तो इसलिए 3x कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचा ओनली x प्लस इसमें से 3x निकल गए, तो यहाँ पे बचा 3 प्लस इसमें से हमने 5 को कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचा x प्लस 3। अभी यहाँ पे x प्लस 3 है, यहाँ पे भी x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 है कॉमन टर्म, तो 1 ब्रैकेट में हो गई। 1 ब्रैकेट में हमने इसको राइट डाउन कर लिया। सेकंड ब्रैकेट में 3x और ये 5, तो यहाँ पे हमें उसके फैक्टर्स मिल गए। x प्लस 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 3x प्लस 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45। अभी देखो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2 और लास्ट वाला नंबर है माइनस 45, तो 2 और माइनस 45 दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहाँ पे हमें टर्म मिल गई माइनस 90। अभी ये जो माइनस 90 नंबर है कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो 10 9 जा 90 होते हैं, तो यहाँ पे यदि हमने 10 और 9 को राइट डाउन कर लिया, लेकिन हमें यहाँ पे माइनस 90 नंबर चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9 नंबर को माइनस साइन लगा दी, तो 10 इंटू माइनस 9 किया तो माइनस 90 नंबर मिल जाएगा। और यदि हम 10 में से 9 को माइनस करते हैं तो प्लस 1 मिल जाएगा। यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, यानी 10 माइनस 9 करने के बाद हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। इसलिए ये जो नंबर से इनको राइट डाउन करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45, इस प्रकार से राइट डाउन कर लिए। अभी यहाँ पे जो दोनों टर्म्स है इसमें से हमने 2x कॉमन निकाल दिए, तो ब्रैकेट में बचा x प्लस 10x में से 2x कॉमन निकल गए, तो यहाँ पे 5। अभी यहाँ पे माइनस 9 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचा x प्लस 5। अभी देखो यहाँ पे x प्लस 5 है, यहाँ पे भी x प्लस 5 की टर्म है, इसलिए ये कॉमन टर्म बन गई। और सेकंड ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, इस ब्रैकेट के बाहर था 2x और इस ब्रैकेट के बाहर था माइनस 9, इसलिए सेकंड ब्रैकेट में 2x माइनस 9। यहाँ पे हमें फैक्टर्स मिल गए x प्लस 5 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 2x माइनस 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 20x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8। अभी यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 20 और लास्ट वाला नंबर है 8, तो 20 इंटू 8 किया तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मिल गया 160। अब ये जो 160 नंबर है कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो 16 टेंजा बनते हैं 160, लेकिन हमें यहाँ पे सेंटर वाली टर्म चाहिए माइनस 26, तो इसलिए दोनों नंबर को लगा देते हैं नेगेटिव साइन। तो माइनस 16 इंटू माइनस 10 किया तो 160 और माइनस 16 माइनस 10 किया तो माइनस 26x मिल जाएगा। अभी इसी दो नंबर को इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे 20x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 10x प्लस 8। अभी यहाँ पे ये जो दोनों नंबर है इसमें से हम कॉमन निकालते हैं। अभी देखो यहाँ पे 20x स्क्वायर है और यहाँ पे 16x है, तो यहाँ पे यदि हमने 4 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, इसलिए यदि हमने यहाँ पे 4x कॉमन निकाल गया तो यहाँ पे 4 5 जा 20 होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 5x बचे, और 4 4 जा 16 होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे -4 बचे। अभी नेक्स्ट नंबर है, अभी यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 8 है, तो यदि 2 हमने कॉमन निकाल दिया तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे हम -2 निकालते हैं कॉमन, तो यहाँ पे 2 5 जा 10 होते हैं और x यानी 5x बचे, और यहाँ पे 8 नंबर है, 2 कॉमन निकल गए तो यहाँ पे -4 बचे, यानी यहाँ पे 5x माइनस 4 5x माइनस 4 ये कॉमन टर्म मिल गई हमें, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन कर ली। अभी सेकंड ब्रैकेट में इस ब्रैकेट के बाहर है 4x और इस ब्रैकेट के बाहर है -2, इसलिए टर्म मिल गई 4x माइनस 2। इस प्रकार से ये बन गए इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 44x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। अभी यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 44 और लास्ट वाला नंबर है -3, तो 44 मल्टीप्लाई बाय -3 किया तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें नंबर मिल गया -132। तो यहाँ पे ये जो नंबर है 132, ये नंबर कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन वो तो हमें पता नहीं है, इसलिए क्या करेंगे 132 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड किया 2 3 जा 6 2 3 जा 6, 3 से डिवाइड किया 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 11 को 11 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1। अभी ये नंबर्स हमें मिल गए तो राइट डाउन कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11।
इस प्रकार से ये नंबर है। अभी यहाँ पे यदि हम ये इस प्रकार से दो पेयर बनाते हैं तो यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 3 2 जा 6 2 जा 12, ये दो पेयर हमें मिल गए। 11 मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं तो 132 मिलेगा, लेकिन हमें -132 चाहिए। इसलिए यहाँ पे यदि हम 12 को निगेटिव साइन लगाते हैं तो 11 मल्टीप्लाई बाय -12 किया तो यहाँ पे -132 मिल जाएगा, और 11 -12 किया तो यहाँ पे -1x मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है तो 11 -12 करने के बाद -1 नंबर मिलेगा। इसलिए ये पेयर को हम राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से 44x² प्लस 11x माइनस 12x माइनस 3, इस प्रकार से राइट डाउन कर लिया। अभी ये दोनों पेयर है, इसमें से हम कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 44 है, तो इसलिए यहाँ पे 11x को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4x प्लस 11x तो कॉमन निकल गए तो इसलिए यहाँ पे 1। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, तो 3 को कॉमन निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट में बच गया 4x प्लस 1। अभी यहाँ पे 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 की जो टर्म है वो सेम टर्म है, इसलिए वो कॉमन निकल गई। अभी सेकंड ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट के बाहर था 11x और इस ब्रैकेट के बाहर था -3, इसलिए 11x माइनस 3 इन सेकंड ब्रैकेट। इसलिए यहाँ पे 4x प्लस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 11x माइनस 3, ये मिल गए हमें इसके फैक्टर। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 कम्प्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।